Hello everyone, this is Lalita Sharma, faculty from the Department of English. So noticeable point is the number of questions, and these are 50 questions when we talk about NDA paper for English. And each question carries 4 marks with 1/3 negative marking for wrong answers. When we take a look over the papers of the last few years, we get the complete idea that the paper is divided into 2 parts, that is grammar and vocab. Now we have to check some grammar questions कि किस तरह से इनका फॉर्मेट रहता है. अभी आपने देखा कि एरर के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक अच्छा वेटेज रहता है, दैट इज 10 to 15 क्वेश्चंस. और यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो कि ग्रामर में एरर बेस्ड है. इनका फॉर्मेट देख लेते हैं क्या रहता है. एक सेंटेंस अवेलेबल रहेगा यहाँ पर आपको जो कि कुछ पार्ट्स में बाइफिकेट रहेगा और एक पार्ट आपका नो एरर का आपको यहाँ पर मिलेगा. देन इसको ग्रामेटिकली चेक करना होता है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. Neither of the 2 children said their prayer before going to bed. Neither of the 2 children. Now we have to check. सबसे पहले हमें देखना है कि neither जो है वो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ही लेगा. सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑफ के बाद we have the 2 children. It means we have plural noun here. Then each, every, either, neither always takes singular verb. So now we are checking here that yes, it is their second form of verb. और जिस पर कि सिंगुलर और प्लूरल का इफेक्ट नहीं रहता है, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का जो पोजेशन रहता है दैट विल बी ऑल्सो सिंगुलर. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देयर दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है और इसका जो करेक्शन होगा दैट विल बी हिज. तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि बी पार्ट में हमारे पास एरर है और उसे हमने वहाँ एग्जाम में टिक करना है. तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको एरर के मिलेंगे. Of all the students, Rita was less worried when the date for the annual examination was announced. Of all the students, okay, सारे ही स्टूडेंट्स में से ऑफ यानी कि सिलेक्शन का सेंस दे रहा है ऑफ यहाँ पर. और रीता was less worried. Now less is comparative degree, यानी when we compare 2 persons then we'll use less. नाउ सारे ही स्टूडेंट्स में से अगर रीता जो है वो सबसे कम वर्ड है, then what we'll take the word least, that is superlative degree. तो हम यहाँ पर the least करके superlative degree को लिखेंगे. सो इस तरीके से जो एरर के सेंटेंसेस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं जिसमें से कि आपको करेक्ट जो एरर वाला पार्ट है उसको वहाँ पर ऑप्ट करना होता है. एग्जाम में क्वेश्चंस का एक पैटर्न हमारे को जम्बल्ड पैराग्राफ का भी मिलता है. इसमें हमारे पास एक पैराग्राफ अवेलेबल रहेगा और इस पैरा में हमारे को फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस अवेलेबल रहेगा. दैट विल बी इन S1 फॉर्म एंड S6 फॉर्म. S1 फॉर्म और S6 फॉर्म पर हमारे को यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लाइन अवेलेबल रहेगी. बीच का जो पैराग्राफ होगा दैट विल बी इन जम्बल सेंटेंसेस. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि PQRS पर वी हैव डिफरेंट सेंटेंसेस और इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट सीक्वेंस देना है ताकि हम इस पूरे पैराग्राफ को एक प्रॉपर सीक्वेंस में ला सकें. तो ये एक पैटर्न आपको एग्जाम में अवेलेबल रहता है. सो कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, वो देख लेते हैं एक बार क्या रहेंगे. एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन हमारे पास है, वो समझते हैं क्या है. यू शुड हैव नथिंग टू डू विद दीज क्रिमिनल्स. दे ऑल हैव वायलेंट एटीट्यूड्स एंड लॉन्ग रिकॉर्ड्स. They are dash men the same kidney. Now we have to fill the correct preposition here. That will be here they are of men the same kidney. यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में मिलते हैं. दैट विल बी इन फिलअप फॉर्म. यहाँ पर हमें कह सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो होंगे वो हमको ब्लैंक फिलअप करनी होंगी और इस तरह से हमें ग्रामर के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. ये जो फिलअप फॉर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमको ग्रामर बेसिस पे मिल सकता है या वोकैब बेसिस भी हमारे को एग्जाम में मिल सकता है. सो नाउ वी हैव अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दैट इज क्लोज टेस्ट. और इसका क्या पैटर्न रहता है वो समझते हैं. एग्जाम में हमारे पास एक पैराग्राफ अवेलेबल रहेगा और इसके डिफरेंट यहाँ पर हमें ब्लैंक्स
जो है वो मिलेंगे जो कि क्वेश्चन फॉर्म पर रहेंगे। जैसे यहाँ 41 नंबर पर एक ब्लैंक अवेलेबल है, आफ्टर दैट 42 नंबर पर ब्लैंक अवेलेबल है, 43 नंबर पर ब्लैंक है, देन 44 नंबर पर ब्लैंक है। और ईच ब्लैंक के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे और उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट करना रहेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर पर। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये क्लोज टेस्ट रहता है। सेंटेंस को पढ़ कर के हम उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उस अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये पैटर्न हमारे को क्लोज टेस्ट का एग्जाम में अवेलेबल रहता है। सो अगर हम इस पूरे पेपर पर नज़र डालते हैं तो वो क्या पार्ट में हमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड जो क्वेश्चंस के पैटर्न मिलते हैं उनकी हमें जो है प्रिपरेशन डेली बेसिस पर करनी होती है। पैसेजेस की प्रैक्टिस भी यानी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस भी आपको डेली बेसिस पर लेना होता है ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। ग्रामर प्रैक्टिस टॉपिक वाइज आपको लेनी होती है। सो रेगुलरिटी इज द चीफ कंसर्न। अगर क्लास में आप रेगुलर रह कर के नोट्स बनाते हैं तो वो आपको ग्रामर की एक बहुत अच्छी ग्रास्पिंग प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपके नोट्स हैं, जो आप स्टडी मटेरियल होता है आपका, वो पूरा आपको एक टारगेट बेसिस होना चाहिए। एंड शौर्य भारत प्रोवाइड्स यू द परफेक्ट क्राइटेरिया। कितना पढ़ना है और कहाँ तक उसकी लिमिट है और कितना मटेरियल आपको सीधा एग्जाम क्रैक करवाता है, ये सीधा आपको शौर्य भारत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करनी चाहिए। सो हियर was the concise discussion over the topic on how to crack NDA exams 2022. So, conveying thanks, I must suggest to stay tuned with Shaurya Bharat. Thank you all. Thank you. Jai Hind.